कहानी के शुरू में हम सुनसुना जंगल देखते हैं। लड़की का एक बॉक्स देखते हैं जिसमें एक लड़की को कैद किया गया था। इस कैदी से आद तो निकल गए थे, अपना पूरा जोर लगा चुकी थी, यहाँ तक कि उसके नाखून भी टूट गए थे। वह फाइनली अब बॉक्स खुल गया जिसमें से निकलकर वो फौरन अपने जान बचाने के लिए भागी। उसका पूरा जिस्म जख्मी था और पेट में कंडे लग गए थे। थोड़ी देर दूर जाने के से पीछे में आता है आदमी, उसके ऊपर हमला करके उसको बेहोश कर देता है। जबकि वो होश में आई तो उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन को एक दरख्त के साथ बांध दिया गया है। पाँव के नीचे हल्की सी सपोर्ट है, यानी एक तरह का उसे फांसी देने का सेटअप किया गया था जिसे बनाया गया था। खड़े इस आदमी ने, ये आदमी का एक साइकोपैथ है, उसे लोगों को दुख देकर खुशी मिलती है। इस लड़की ने किसी तरह अपने आप को आजाद करवाया कि यहाँ से भागना क्या प्रयास किया। इसके पास इस काम के लिए और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सिर्फ एक ब्लेड थी। रानी की बात ये कि ब्लेड उसके हाथ में नहीं बल्कि पेट के अंदर थी, जैसे भी लड़की के पेट के अंदर इस साइकोपैथ ने रखा था। अगर उसे यानी अपनी जान बचानी थी तो थोड़ा दर्द उसे सहना थी था। लड़की बहुत ही हौसले से दर्द बर्दाश्त करते हुए अपने पेट की टाके खोलकर अंदर से ब्लेड निकालने की कोशिश में लग जाती है। जो कहते हुए उसकी सारी आंतें बाहर निकल चुकी थी। आखिरकार ब्लेड को निकालती है। वो लड़की अपने गले की रस्सी काटकर अपने आप को आजाद करती है। जब फौरन ही साइकोपैथ उसके पास आकर उससे पूछता है कि क्या मेरे साथ अब ये खेल और कंटिन्यू रखना चाहोगे आगे। वो उसे कितना दर्द और टॉर्चर देता है सोचते हुए लड़की उसे ने जवाब देती है कि और दुख ही साइकोपैथों की उसके सर पर रखी हुई है। गन से अपने आप को शूट करके खत्म कर देती है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें होप नामी एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के पास बैठी थी। और अगले ही सीन में अब हम होप को उसी लड़की के बॉक्स में देख रहे हैं जिसमें से पहले एक लड़की निकल कर भागी थी। अब वह भी उसी लड़की की तरह बहुत ज्यादा जख्मी है। उसके पेट में भी टाके लगे हैं जहां से बहुत ज्यादा ब्लडिंग हो रही है थी। पता चलता है कि इस आदमी ने होप को उसके घर से किडनैप कर लिया था। होप ने भी इसी बॉक्स से निकलने की बहुत कोशिश की, वो इसमें नाकाम रही। और जब उस साइकोपैथ को पता चला कि उसने खुद ही होप को इस बॉक्स से बाहर निकाल लिया है, साइकोपैथ उसके सामने नहीं आया। होप को यह सबसे पहले इसका ख्याल आया वो कि उसकी बेटी थी, जिसे ढूंढने के लिए वो जंगल में भागी, जहां भागने से उसने अपनी बेटी का डैडी मिलता है। ना जाने उसे क्या हुआ होगा, इसी ख्याल होप के दिल में था और इसी वजह से वो रो रही थी। अचानक पीछे से साइकोपैथ आकर उससे सर पे डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब हो को होश आया तो वो भी पहली वाली लड़की की तरह दरख्त से बंधी हुई थी। गर्दन केट गर्द से नीचे छोटी सी स्पोर्ट यानी फांसी वाला सेटअप। अब सामने ही एक दरख्त में एक मरी हुई लड़की को भी देखते हैं, जो जाहिर सी बात है अपने आपको यहाँ से आजाद करवाने के नाकाम रही और इसे मार दिया गया था। इसलिए यह साइकोपैथ आकर उसे एक लड़की देखता है और अब समझ चुके थे कि उसे अब अपने पेट के टाके निकालकर पेट के अंदर रखे ब्लेड को बाहर निकालना है। वो अपने लिए तो शायद ये काम ना करती, लेकिन उसे यहाँ से आजाद होकर अपनी बेटी को ढूंढना था। अपनी बेटी के लिए यही सारा दर्द सहते हुए वे उसे लड़की के जरिए अपने टाके खोलकर पेट के अंदर से ब्लेड निकालती है और अपने आप को यहाँ से आजाद करती है। इस वक्त पर साइकोपैथ उसके पास आता है और पहली लड़की को बनाया सवाल पूछता है कि तुम क्या गेम आगे कंटिन्यू रखना चाहते हो अपनी बेटी के लिए। वह बिना कुछ सोचे समझे इस साइकोपैथ को हाँ बोल देती है, जो सुनने के बाद साइकोपैथ ने दोबारा होप का पेट से दिया और वो उसे घसीटते हुए अपने कैंप पे ले गया। वो बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आया तो उसके पांव बंधे हुए थे। यहाँ साइकोपैथ जब उसे अब पानी देता है तो जानवर की तरह वो उसे पी जाती है, क्योंकि पिछले 5 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। साइकोपैथ से अपनी बेटी के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में उसे साइकोपैथ उसकी तरफ देखता है और कहता है कि आइंदा कभी अपनी बेटी का नाम ना लेना, तुम्हारी फैमिली सिर्फ मैं हूँ जो सू हो बेचने हो जाती है। वो साइकोपैथ से भीख मांगने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सुनिए, ये साइकोपैथ गुस्से में आकर उसे मारता है और उसे कहता है कि अब से तुम्हारा कोई नाम भी नहीं है। ये कहने के बाद अपने होप को खाने के लिए आलू दे दिए और खुद अपने कैंप में जाकर सो गया। वो भी यहीं जमीन पर पड़ी हुई सो गई। सुबह होने पर साइकोपैथ उसके सामने गिराने वाले बर्तनों की आवाज से उसकी आंखें खुल गई। ये कह रहा था कि मेरे आने से पहले पहले इन सारे बर्तनों को साफ करके रखना। वह भी चुपचाप काम में लग जाती है और इसी दौरान उसके सामने एक दरख्त से लगा हुआ चाकू नजर आता है। इस चाकू की मदद से वह बड़ी आसानी से अपने आप को आजाद करवा सकती थी और साइकोपैथ से लड़ भी सकती थी। उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन चाकू उसकी तरफ से थोड़ा दूर था, जिसे लेने के लिए अब वह उस एक लड़की का इस्तेमाल करती है। फाइनली चाकू उसके हाथ में लग जाता है और तभी उसे साइकोपैथ की आने की आवाज सुनाई देती है। वो चाकू को अपने पीछे छुपा लेती है। साइकोपैथ यहाँ बैठकर उसे बर्तन धोने के नाम में एक बेरी देता है। उसके बहुत करीब बैठा था वो उसे मार भी सकती थी पर नहीं मारती। और तभी साइकोपैथ
भी ये नोटिस कर लेता है कि सामने वो चाकू लगा कर गया था वो अब नहीं है। यह चाकू असल में होप का इंतहाम था जो उठाने की वजह से होप इसमें हार चुकी थी। होप सोचती है कि साइकोपैथ क्योंकि के बारे में पता चला तो चुकी ही तो क्या ना हो, उसके ऊपर हमला करके यहाँ से भाग जाऊं। होप पूरा हाल लगाते हुए होशियारी से इस साइकोपैथ के ऊपर हमला करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। साइकोपैथ आराम से इस हमले से बच चुका था। अब होप को मारता है और उसकी कान पर चाकू रखते हुए उसको धमकी देता है, आइंदा कभी ऐसे ही भागने की कोशिश या कोई ऐसी बड़ी गलती मत करना, टांगे ऐसे से काट के चलने के भी काबिल नहीं रहोगी। सजा के तौर पर अब वो होप के पांव की जंजीरों को उसके गले से बांध चुका था। काफी दिन गुजर गए। यह बात समझ आ चुकी थी कि साइकोपैथ की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। साइकोपैथ उससे अपने सारे काम करता था, बर्तन लवा आधा तथा खाना पकवाना तथा यहाँ तक कि छोटी-छोटी सब्जियां उगाने का काम भी इसी साइकोपैथ ने होप को दे दिया था। वक्त ऐसे गुजरा कि होप के उगाए पौधे आखिरकार फूल गए, जिन्हें देखकर होप बहुत खुश हो गया और यह देखकर उस साइकोपैथ को गुस्सा आ गया और ये फूल तोड़कर होप से कहता है, चलो इसे खाओ। होप भी इसे जबरदस्ती करता है, लेकिन होप फूल नहीं खा पाती। फिर वो कहता है कि इन चीजों को खाना नहीं सकते, इन चीजों को उगाने का क्या फायदा। अब एक दिन होप की जंजीर खोलकर उसे एक नदी के किनारे ले जाता है, जहाँ होप नहाते हुए सोचती है कि कुछ तो करना पड़ेगा, ज्यादा दिन तो मैं और यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मुझे यहाँ से आजाद होने के लिए साइकोपैथ का तबार जीतना चाहिए। ये फैसला करते हुए अब वो साइकोपैथ के साथ वापस उसके कैंप में आ जाती है। इसकी आंखें के सामने वह खुद अपनी जंजीरों को अपने गले से बांधती है और उसके वह सारे काम करने लग जाती है। होप की इन हरकतों को साइकोपैथ को भी तसल्ली हो चुकी थी कि वह रात को होप के पास ही सोया। जब वह सुबह होप की आंखें खुली तब ये साइकोपैथ गहरी नींद में था। वो बड़े ही आराम से साइकोपैथ के जेब से चाबी निकालती है और अपने आप को आजाद कर लेती है, जिसके बाद अब वह चाकू उठाकर साइकोपैथ के गले पर रख चुकी थी। उसे मारकर यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन इस एक इंसान को मारने उसके बस में नहीं था। अब वह ना कर पाई तो उसने साइकोपैथ की टांग के ऊपर कट लगा दिया और वहां से भाग गई। साइकोपैथ भी उसके पीछे पीछे जंगल तक। दरमियान में ही लड़की से बना एक बॉक्स होप को मिला, जिसके अंदर उसकी बेटी का ब्लैड कैट और बाल था। वे उसे पकड़कर रोने लगती है और पीछे साइकोपैथ आकर दोबारा उसे पकड़ लेता है। इस मर्तबा उसने होप को काफी बुरी सजा दी। उसने होप की टांग तोड़ दी इतनी बुरी तरीके से कि उसकी हड्डियां बाहर निकल आई, जिसके बाद घसीटते हुए वो होप को कैंप में ले आया और उसकी गर्दन को जंजीर से बांध दिया। होप को काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन यह साइकोपैथ उसको कोई इलाज नहीं करता, बल्कि होप की दिए हुए अपने जख्म को सीने से लगाता, जिसके बाद वो होप से कहता कि मैं जा रहा हूँ, तुम सारा काम करके रखना। वो दर्द से चिल्ला रही थी। वो साइकोपैथ को इतना कहती है कि प्लीज मुझे मार दो। इसके जवाब में वो कहता है कि यह काम भी तुम खुद ही करो, आप अपने आप को मारना इतना ही आसान नहीं था। डेढ़ में वह रह नहीं सकती, इसलिए पास पड़ी कुछ चीजों को इस्तेमाल करते हुए वो अपना इलाज करना शुरू करती है। अपनी हड्डियों को सोसत के अंदर करती है और एक लड़की का सहारा देखकर वो उसे बांध देती है। और जैसे ही उसने एक प्लास्टर बना दिया, अब वह 20 इसी टूटी टांग के साथ ये सारे काम करती और शिकार करके खाना बनाती थी। इस तरह 8 दिन गुजर गए। 8 दिन बाद वो साइकोपैथ वापस आया। इस मर्तबा वो अपने साथ एक और लड़की को लेकर आया था। ये लड़की यहाँ आकर बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। होप उसे चिल्लाने से मना करती है और कहती है कि तुम्हारी मदद करूंगी, बस फिलहाल चिल्लाओ नहीं। ये लड़की होप की कोई बात नहीं सुनती और गुस्से में आकर साइकोपैथ की उसकी जुबान निकाल कर फेंक देता है। इन उसकी मुंह से तेजी से बाहर निकल रहा था और चिल्लाना उसने अभी भी बंद नहीं किया था। अब साइकोपैथ होप को कांप देता है कि इस नई लड़की को भी अपने जैसा बनाए, इसे इन्हें सभी काम सिखाएं। और अब साइकोपैथ नई लड़की के लिए वो चाकू वाला टेस्ट रखता है और जाहिर सी बात की अगर यह लड़की चाकू उठा लेती है तो उसे एक बड़ी सजा मिलती है। होप इस लड़की को समझाती है कि उस चाकू लेने की कोशिश ना करो। एक ट्रैप। इस मर्तबा होप की बात नहीं मानने की वजह से वह लड़की सजा से बच चुकी थी। हम देखते हैं कि होप की गार्डन में दोबारा से फूल उग गए थे, जिन्हें सब साइकोपैथ दोबारा से तोड़ने की कोशिश करता है। इस मर्तबा होप उसे मना करती है कि यहाँ एक नोटिस करते हैं कि साइकोपैथ होप की बात मानने लगा था, ऐसे जैसे उसने होप को अपना फैमिली मेंबर मान लिया हो। होप को अपने ही जैसा अच्छा खाना देता था, लेकिन दूसरी लड़की को नहीं। साइकोपैथ इस लड़की को भी होप की तरह गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन ये लड़की होप से कहीं ज्यादा होशियार थी। बस एक मौके की तलाश में एक दिन जब साइकोपैथ उनके पास आता है तो वह एक साक्स में काफी सारे पत्थर भरकर उसके ऊपर हमला करती है। इसके बेहोश करके गिरते हुए उसकी जेब से अपनी
ताली की चाबी निकालती है और अपने आप को आज़ाद करवा लेती है। उसने होप की भी चाबी निकालकर होप को दे दी, जिसके बाद वो यहाँ से भागकर जाती है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद बावजूद भी उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि जल्द ही साइकोपैथ को होश आ चुका और वो उस लड़की के पीछे भागता है और दूसरे से उसे शक कर देता है लड़की का। जब इसे पहले कमरे से नहीं मारता तो साइकोपैथ इस मर्तबा उसका गला दबाकर उसे मार चुका था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होप ने भी अपने आप को आज़ाद करवा लिया था। जंगल की दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन पाँव टूटा होने के कारण वह यहाँ से भाग नहीं पाती। साइकोपैथ के कैंप में वापस आ जाती है। वहाँ इस मर्तबा उसने इरादा कर लिया कि वो हर हाल में साइकोपैथ को मार कर ही रहेगी। साइकोपैथ के ही कैंप से एक लोहे का रॉड और अपनी बेटी का टेडी उठा लेती है। इसी टाइम पर साइकोपैथ भी वहाँ वापस आ चुका था। हालत अब काफी अजीब लग रही थी। यहाँ होप से कहता है कि तुम मुझे मार दो। होप, जिसे पहले ही इस साइकोपैथ पे गुस्सा था, वह इस मर्तबा कोई रहम नहीं दिखाती और बहुत ही मर्दत से बार बार लोहे का रॉड उसके सिर पर मारकर उसे खत्म कर देती है। मारने से पहले आखिर लाफ साइकोपैथ ने ये कहे कि जंगल की दूसरी तरफ ना जाना, वहां खतरा है। हम होप, जिसने इतना अरसा इस साइकोपैथ की गुलामी की थी, वह इसके मरने के बाद साइकोपैथ की बात मानने का कोई इरादा नहीं था। वो अपनी बेटी टेडी लेकर उसी साइड पर निकल जाती है जहां उसे जंगल के दरमियान में एक हट दिखाई देती है। वो जल्दी से हट के करीब जाती है और अंदर देखने में अपनी बेटी मिल चुकी थी। वो बिना कुछ सोचे अपनी बेटी को बचाने के लिए हट का दरवाजा खोलती है। उसके जहन में बस यह बात थी कि साइकोपैथ उसे कहा था खतरा था। और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो यहाँ एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। पता चलता है कि दरवाजा असल में ट्रैम था। दूसरी तरफ बहुत सी कीलें थी जो प्रेशर से उड़ने की वजह से पूरे चेहरे में घुस चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी दोनों आंखें में भी जा गई थी। यहाँ अपनी बेटी को बचाने आई थी, खुद मरने के करीब हो चुकी थी, जिसे दिखाते हुए यह कहानी यहाँ पे एंड होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।